मॉर्निंग दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ वाला जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में हमने 2 से 3 वीडियो हमने पढ़ ले हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आपके सामने आए हैं और आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो सेशफल से संबंधित होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने लग जाते हैं, तो किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल करना सीखते हैं। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हल करना आपको बताया जाएगा। इनको जल्दी से जल्दी आप जैसे हल करोगे तो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपके रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का हुआ, एसएससी के एग्जाम्स हुए, एसएससी के एग्जाम्स हुए, अदर सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिट वाले क्वेश्चन है। एक बार जरूर इस वीडियो को देख के ओके स्टार्ट करते। हमारा एक क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कितना है 150, 184, 134, 150, 149 और 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। कितना बचे? प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे? 9 शेषफल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे? 9 शेषफल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो एचसीएफ निकालना पड़ता है, और जब भी छोटी से छोटी संख्या निकाली जाती है तो हमेशा एलसीएम पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखें, कभी भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, देखिए 134, 159 और 184 से भाग देने पर, इनसे भाग दिया जाएगा तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल? रिमाइंडर जो बचेगा आपका 9 बचेगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपको दिया जाए रिमाइंडर्स को माइनस कर दिए कि हमारे पास कितना माइनस हो रहा है, कितना होगा? 125 हो गया आपका, इससे 150 हो गया आपका, 1 कितना आएगा? 75 होगा। इस प्रकार से हमारे पास से बच जाता है। तो आपको क्या है कि वह बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। तो 125, 150 और 175, 125, 150 और 175 आपको दिया। इसका क्या निकालना है? मैं एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको तरीका बताया कि 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम क्या हो? डिफरेंस हो। 2 ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे क्या हो? कम डिफरेंस हो। तो हमने 2 संख्या ही ढूंढ ली। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 25 का। कितने का? 25 का डिफरेंस था। तो एचसीएफ जो हो जाएगा इसका कितना होगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? कितना निकलेगा आपका एचसीएफ? 25। कितना निकलेगा आपका एचसीएफ इसका? 25। ठीक है। इस प्रकार से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल बचे? आपके 9 शेषफल बचे। लेकिन इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको निकालना था इसका एचसीएफ तो कितना निकल गया आपका? 25 निकल गया। तो जैसे 25 है आप 25 का भाग दोगे, 25 का इसमें भाग दोगे, 25 की 150 होता है, 9 शेषफल बचा है। 25 से कि 100 कितना? 125, उसमें भी 9 शेषफल बचा है। 25 से 175 होगा आपका। ठीक है। 25 से 175 होगा तब भी कितना शेषफल? 9 बचेगा। तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे? 9 शेषफल है। तो उसका इस प्रकार से बड़ी संख्याओं क्या निकालते हैं? एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अगर हमसे छोटी संख्या पूछी जाती है तो क्या निकाला जाता है? उसका एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? छोटी संख्या में एलसीएम निकाला जाता है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चनों को हम करते हैं तो बड़ी आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वो क्या कह रहा है? इस प्रकार से हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। देखिए, वह
बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 351, 524 और 697 से भाग देने पर प्रत्येक इस दशा में समान शेषफल बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? जो रिमाइंडर रहेगा वो समान रहेगा, मतलब डिफरेंस जो होगा इनका क्या होगा? सभी का समान होगा। तो किस प्रकार से हम करेंगे? देखो, इन सवालों को जो करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट क्या करना है कि आपको जैसे क्या क्या 351 दे रखा, 524 दे रखा है और आपको क्या दे रखा है? 524 के बाद में देखिए आपको 697 ये क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान, जो रिमाइंडर बचेगा वो समान बचना चाहिए। तो हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकाल। सबसे बेस्ट तरीका है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही निकाल दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं निकाल दे, इसमें से इसको घटाया, ऐसे लिख देता हूँ मैं। 524 में से माइनस किया, कितना है? 351। इसमें से क्या? 3 में से 3 बचेगा आपका, 17, 7 बचेगा, 1 बचेगा, 173 आ गया। फिर हमने क्या? 697 से था, कितना माइनस किया? 524 किया, कितना बचेगा? 3, 7, 1, 173 इसका बचा। अब देखिए इसका भी निकाल लेते हैं हम। 697 में से देखिए आप लोगों को 351 भी माइनस कर लेते हैं। तो जैसे इसमें भाग करोगे कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचे? 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा। तो आपको क्या करना है कि ये संख्या तो हमें पता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आती है जिसमें 351, 524 भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थान में समान बचे, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल बचेगा समान हो जाए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें देखिए समान दिखा है, 173 173 173 सब में भाग जा रहा है आराम से। तो हम देखते हैं कि संख्या क्या है, तो हमने पता लगाया 173 थी, 173 थी और 346 ये संख्या थी। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे, तो मैं तो जो भी आंसर आएगा वो समान आएगा, इसमें भी वही बचे, इसमें भी इसमें, तो इस प्रकार से। अब इसका से क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालने हैं कि दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके बीच सबसे कम डिफरेंस हो। तो हमने ढूंढा कि इस संख्या को भी 0 0 इसका आंसर नहीं हो सकता कभी भी, आपको पता है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को लेना, इन दोनों संख्या को जैसे मिले, डिफरेंस कितना है? 173 का है। डिफरेंस कितने का है? 173 का है। डिफरेंस कितने का है हमारा? 173 का। 173 का हमने चेक किया, इसका भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 173। कि वह संख्या क्या है? बड़ी से बड़ी 173 है जिसमें भाग दिया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है। तो रिमाइंडर हमेशा कितना है? 173 बचेगा आपका, जो भी सेवे समान शेषफल बचता चलेगा इसका भाग देगा। तो आंसर क्या आएगा आपका इसका? 173, 173 आपका आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके कोई गलती नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो था हमारा किससे संबंधित? एचसीएफ से संबंधित जो है आपको निकालना था। नेक्स्ट टाइप आता है इसका एलसीएम है, उसको भी आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम करके देख लेते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर सदैव शेषफल 1 बचे। सदैव जो रिमाइंडर कितना बचे? 1 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 1 शेषफल बचे। तो देखिए छोटी से छोटी तो क्या थी हमारे पास? 8 था, 9 था, 12 था और क्या था? 15। तो छोटी से छोटी जब भी शब्द आ जाता है तो क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। बड़ी से बड़ी आया था, क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था? एचसीएफ। तो देखिए हम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालना है? हमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा, 4, 9, 6, 15, फिर 2 का जा रहा, 2, 9, 3, 15, फिर 2 का जा रहा, 1, 9, 3 और 15, फिर 3 का जा रहा, 1, 3, 1, 5, फिर 3 का जा रहा, 1, 1, 1, 5, फिर 5 का जा रहा, 1, 1, 1, 1, इस प्रकार से आपका जा रहा है।
ठीक है, अब हम संख्या पता लगाते कि ऐसे की संख्या हो कौन सी। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दुआ 90, 90 दुआ 180, 180 इंटू 2 कितना 360। तो वो संख्या कौन सी आगे हमारा जो एलसीएम निकला वो कितना था 360। हमारा एलसीएम कितना था 360। लेकिन हमसे कंडीशंस क्या पूछी है कि प्रत्येक बार जब भाग दिया जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो एक शेषफल तभी संभव है जब मैं 360 के अंदर कितना जोड़ दूं, 360 के अंदर 1 जोड़ दूं। तो आप जैसे ही भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आंसर जो रियल आंसर होगा कितना होगा आपका 361 इसका आंसर होगा। जो रियल आंसर होगा कितना होगा इसका रियल आंसर 361 होगा। कितना होगा 361 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। क्या करना था क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक या सदैव एक रिमाइंडर बचे, एक शेषफल बचे। तो आपको क्या है एलसीएम निकालना है। एलसीएम में अगर वो बोलता है 2 रिमाइंड तो 2 जोड़ देता, 5 रिमाइंड तो 5 जोड़ देता, 3 रिमाइंड तो 3 जोड़ देता। लेकिन हमसे कहा क्या कहा कि एक ही शेषफल है, इसलिए कितना जोड़ना पड़ा 1। कितना जोड़ना पड़ा 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 क्या है 8। ठीक है, क्या दे रखा है 4, 5, 6, 7 और 8 ये दे रखा है। छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए प्रत्येक से कितना है 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचे, से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 7 शेष बचे। अर्थात रिमाइंडर कितना बच रहा है सभी स्थितियों में 1। सब में क्या हो कि जो रिमाइंडर बचे वो समान बचे। जो रिमाइंडर बचे क्या बचे आपका समान बचे। तो इस संख्या का क्या निकालना है आपको आंसर देना है कि इस संख्या का जो आंसर वो क्या होगा आपका वह संख्या क्या होगी, वो संख्या कौन सी होगी आपका आंसर निकाल। देखिए प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचेगा, ये वाला शेषफल है 1 पर शेषफल बचे। ठीक है, समान शेषफल बचे अर्थात 1 शेषफल बचा है कि वह छोटी से संख्या याद कीजिए इसमें 4, 5 बचे, प्रत्येक भाग देने पर 3, 4 शेषफल बचे। तो हम संख्या पता लगाते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए 4, 5, 6, 7 और 8 इनका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 का 2, 5, 3, 7, 4 फिर 2 का 1, 5, 3, 7, 2 फिर 2 का 1, 5, 3, 7, 1 फिर 3 का 1, 5, 1, 7 फिर आपका 5 का 1, 1, 1, 1, 1 सॉरी 7 और 1 फिर किसका आएगा 7 का। तो देखिए हम पता लगाते हैं। 7 पंजे कितने हो गए 35। 7 पंजे कितने हो गए 35। 35 तिया कितना होता है 105। 35 तिया कितना होता है 105। 105 इंटू क्या किया 2 किया तो 210 कितना हो गया 210। 210 इंटू 2 किएंगे तो 210 इंटू 2 करेंगे तो 420। 420 इंटू 2 करेंगे तो 800 कितना होगा 40। तो इसका जो एलसीएम बना कितना 840। एलसीएम कितना आएगा 840। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि हमसे कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 का भाग देने पर मतलब अलग अलग भाग देते हैं तो उसमें कितना 3 शेषफल बचना चाहिए। जब 4 का भाग तो 3 बचे, 4 का इस प्रकार से बचे तो इस प्रकार रिमाइंडर बचे। तो हम जैसे ही भाग देंगे आप देखो इसमें तो पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, ये तो क्या पूरी बार। लेकिन हमें से शेषफल बचाना है तो हम क्या करेंगे लास्ट में इसका जो आंसर देंगे तो जो एलसीएम होगा जो संख्या अभिष्ट संख्या होगी अभिष्ट संख्या जो दी होगी संख्या वो कितनी निकलेगी 840 में से कितना माइनस कर देंगे 1। जो यहाँ माइनस हुआ है वो संख्या माइनस कर देंगे और आंसर कितना होगा 839 आपका आंसर होगा। अब जैसे ही आप 4 का भाग दोगे तब 3 बचेगा।
5 का भाग दोगे तो 4 बचेगा, 6 का भाग दोगे तो आपका 5 बचेगा, 7 का भाग दोगे तो 6 बचेगा, 8 का भाग दोगे तो 7 डेसिमल बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना होता है। कभी भी कोई आपको गलती नहीं करनी है कि आपको जो यहाँ डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का आता है, जो एलसीएम लिया जाता है उसमें से डिफरेंस को माइनस करना है। अगर यहाँ 2 का डिफरेंस 2 माइनस होगा, 5 का डिफरेंस होता है तो 5 माइनस होता है। ये ध्यान रखें, विशेषकर छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये गलतियां करते थे। यहाँ तो बस से बच्चे 841 भी ऑप्शन में दिया होता है, बच्चे जोड़ के आ जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये ध्यान रखें इस चीज को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर हम चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 4 अंकों की वह छोटी से, अब 4 अंकों की छोटी से छोटी, हम जानते हैं 4 अंकों की जो छोटी से छोटी होगी कितनी होगी, ये वाली होगी, 1000 होगी। 1 2 3 4 अंकों के, ठीक है। अगर 4 अंकों की होती है तो क्या छोटी, अगर वो बड़ी पूछता तो क्या लिखना पड़ता, मुझे 4 बार 9 लिखना पड़ता। तो ये तो छोटी से छोटी, ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आपके। तो 4 अंकों की कौन सी छोटी से छोटी संख्या के रूप में हमें आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए याद कीजिए, जिसमें कितना 12 15 18 और 21, 12 15 18 और 21 ये आपको दिया है। से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या बचा है, 7 बच रहा है, 10 बच रहा है, 13 बच रहा है और कितना बचा है, 16। देखिए रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका 5 बच रहा है, इसका भी 5 बच रहा है, इसका भी 5 बच रहा है। सब में शेषफल समान दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इन संख्या का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए एलसीएम जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे 2 का भाग दिया, 6 15 9 और कितना 21, फिर देखिए 2 का दिया, 3 15 और 9 और आपका कितना 21, फिर 3 का दिया, 3 1 5 3 7, फिर 3 का दिया, 1 5 1 7, फिर 5 का दिया, 1 5 1 और 7, फिर 7 का दिया, ये 7 बन जाए कितना होगा, 35 होगा। 7 बन जाए 35, 35 दिया 105, 35 दिया कितना होगा, 105 होगा। 105 इंटू कितना करना है, 303, तो 315 हो गया। 315 इंटू क्या होगा, 315 इंटू 2 करोगे कितना होगा, 315 इंटू 630 होगा, कितना होगा 630 इंटू क्या होगा, इससे गुणा करोगे, 630 को गुणा करोगे तो 1200 कितना होगा, 60 होगा। तो जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा कितना आएगा, 1260। अब देखो कितना आएगा, 1260। एलसीएम कितना आएगा इसका, 1200। तो हमें आंसर किससे, 1000 4 अंकों में, तो 4 अंकों की हमारी संख्या आ रही है। तो हमें बड़ी नहीं ढूंढना, हमें क्या ढूंढना है, छोटी ढूंढना है। तो जो भी आंसर होगा इससे छोटा उस प्रकार से होगा, इस संख्या में होगा। तो हमें क्या एलसीएम में वो संख्या पता आपका, वह संख्या या विष संख्या जिसको आप बोलते हो। तो क्या करेंगे, 1260, ठीक है। जैसे 1260 आएगा, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा हमारा, 5 माइनस, तो 1200 कितना आएगा, 55। इस प्रकार का ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, अब आपका आंसर होगा 1255। इसका बेस्ट ऑप्शन दे रखा होगा शायद इसमें, तो दे रखा है। तो आंसर कितना आएगा आपको, 1255। कितना आएगा आपका, 1255 इसका आंसर होगा। 4 अंकों की बन गई, 1 2 3 4 अंकों की, ठीक है। अगर वो बड़ी से बड़ी तो 9 के पास में लेना पड़ता। तो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल तरीके नॉर्मली तरीके से करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब क्वेश्चन करते हो तो आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन किया करो, पढ़ाई पे इस प्रकार से फोकस किया करो कि क्वेश्चन जल्दी से हल हो जाए। ओके।